भी मैंने डाले। तो रेखागणितीय आकृतियों के सूत्र, उनके क्षेत्रफल, उनके आयतन, उनकी भुजाएं, विकर्ण ज्ञात करने के सबके सूत्र। सबसे पहले 1 नंबर पर मैंने यहाँ लिखा है वृत्त। 1 नंबर पर मैंने यहाँ वृत्त की आकृति बनाई है। वृत्त के सेंटर से जो रेखा आर पार गुजरती है उसको कहते हैं उसका व्यास, और केंद्र बिंदु से किसी भी तरफ भुजा मिला लें, यानी मैंने केंद्र बिंदु से यहां भुजा मिलाई, इसको कहते हैं त्रिज्या, जिसको आर रेडियस, त्रिज्या आर से व्यक्त करते हैं। और सेंटर बिंदु से जो आर पार रेखा गुजरती है उसको व्यास कहते हैं। सेंटर बिंदु के स्वाय वृत्त को कहीं भी अगर अंदर एक रेखा खींची जाए जिसको जीवा कहते हैं, तो ये जो रेखा है इसको जीवा कहते हैं। तो ये वृत्त की आकृति, ये इसकी रेडियस त्रिज्या, केंद्र बिंदु से आर पार जो रेखा जा रही है, अर्थात केंद्र बिंदु से त्रिज्या को दोनों और आगे बढ़ा दें, अथवा सेंटर बिंदु से आर पार करने वाली रेखा व्यास कहलाती है। त्रिज्या को अर्ध व्यास कहते हैं, यानी व्यास का आधा। और व्यास के अलावा कई भी रेखा, अगर मैं यहां भी व्यास के अलावा यहां भी रेखा खींचूं तो भी ये जीवा है, यहां खींचूं तो भी जीवा है। व्यास को छोड़ करके जो भी वृत्त के अंदर रेखा खींची जाएगी उसको जीवा कहते हैं। अब है वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है, आप जानते हैं। पाई का मान 22/7। तो जा पाई आई है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखना, जहां भी पाई आई है। आर का मतलब इसकी त्रिज्या है। अगर हम किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसमें सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का वर्ग है और पाई से गुणा करना है। पाई का मान निश्चित है 22/7, जहां भी इसका उपयोग हो। और वृत्त की जो भी त्रिज्या है उसका वर्ग करो और पाई के मान से गुणा करो, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर। अब इसकी परिधि, परिधि का मतलब है वृत्त के एक बिंदु से रवाना होकर के चारों ओर चक्कर लगा करके वापस उसी स्थान पर आओ, यानी ये वर्ताकार चीज है, टायर जैसी है, और उसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगा के आप उसी बिंदु पर आएंगे, उसको कहते हैं परिधि। चारों ओर का पूरा माप। अथवा मैं कोई तार हाथ में ले लूं, उस तार को ऐसे जोड़ दूं, तार को ऐसे जोड़ दूं, दोनों किनारों को आप हाथ में ऐसे जोड़ दूं, अब ये वृत्त बन गया। इसी को वापस मैं ऐसे सीधा कर दूं, ये तार की लंबाई हो गई, ये परिधि कहलाती है। उसी तार को, कोई भी सीधा तार है, उस तार को मोड़ कर करके मैं आपस में ज्वाइंट कर दूं, ये वृत्त बन गया। और इसी तार को खोल करके मैं सीधा कर दूं, ये भी इसकी परिधि कहलाएगी। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी 2 है, पाई का मान 22/7 है, आर का मतलब त्रिज्या है। जिस वृत्त के चारों ओर आप घूम रहे हैं उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है उनको 2 पाई से गुणा करो तो इसका परिमाप आ जाएगा। परिमाप का मतलब है परिधि। तो वृत्त के जो चारों ओर घूमना उसका स्पेशल नाम दिया हुआ परिधि, और यही अगर वर्ग आयत दूसरे के होता तो उसको कहते हैं परिमाप। उसके बाद अगली 2 नंबर की आकृति है आयत। आयत 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, बंद छत्र आकृति है। 4 भुजाएं हैं आयत के, और यहां देखो समकोण का चिन्ह कया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि हम कोई भी कभी भी ऐसे कोण बनाते हैं, कोण जो होता है, कोण के ऐसे तीर होते हैं। यहां मैं ऐसे राउंड चिन्ह करता हूं। राउंड चिन्ह का मतलब है ये कोण है कोई सा है, लेकिन अगर इसी को मैं सीधा चिन्ह कर दूं, ऐसे वर्गाकार आकृति बना दूं, इसका मतलब ये समकोण है। ये कोण है लेकिन ये समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण है। ये जो चिन्ह है इसका अर्थ यही है कि ये सभी चारों कोण जो इसके हैं वो समकोण है, यानी 4 भुजाएं हैं और 4 कोण हैं। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री अर्थात समकोण है, और चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है ये। और आमने सामने की जो भुजाएं हैं
वो आयत में लंबाई में समान होती है। कोण चारों बराबर है, भुजाएं 4 है, लेकिन भुजाएं आमने सामने की, तो बराबर का चिन्ह यहाँ चिन्ह करते हैं, जैसे ये यानी इसके सामने वाली भुजा बराबर है और इसका मतलब है ये और ये भुजा बराबर है, ये चिन्ह कीजिए। इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई का मान अलग अलग है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई तो भिन्न भिन्न है। तो इसका जब भी आयत का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे तो आप सूत्र लगाएंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसका वर्त की हमने परिधि ज्ञात की और इसके चारों ओर घूम के उसी जगह वापस आएंगे, अथवा चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ेंगे, उसको परिमाप कहते हैं। तो परिमाप ज्ञात करने का, यानी आयत के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात लंबाई और चौड़ाई, एक भुजा को जोड़ दो, एक भुजा लंबाई वाली हमने जोड़ दी, एक चौड़ाई वाली जोड़ दी, तो एक भुजा को लंबाई वाली को और एक को चौड़ाई वाली को जोड़ दिया और फिर दुगना कर दिया, ये अर्थ होता है। तो एक जोड़ा उसके सामने दूसरा जोड़ा बराबर है, क्यों? आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर है। तो एक बार पुनः आयत का सूत्र जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वो है लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसके परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग, बाहरी चारों भुजाओं का योग 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का आप योग करें, कोष्टक के बाद जो भी संख्या होती है कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं से गुना होता है, तो उनको एक भुजाओं का जोड़ा, यानी एक भुजा लंबाई ले ले, एक चौड़ाई ले ले, उनका योग कर ले, उनको दुगना कर ले, ये इस तरीके से। उसके बाद वर्ग है, वर्ग के अंदर ये समकोण का चिन्ह है, इसका मतलब चारों कोण समकोण है, चारों कोणों का मान 360 डिग्री हो गया, चारों भुजाएं इसकी जो है बराबर है, ए है, ए है, ए है, चारों भुजाएं बराबर है, और 4 कोण है, कोणों का मान 360 डिग्री है, लेकिन भिन्नता क्या है? भिन्नता ये है कि चारों भुजाएं इसमें समान है और आयत में आमने सामने की भुजाएं समान है। तो चारों भुजाएं समान है, तो परिमाप में 4 गुणा भुजा, जो एक भुजा है उसको 4 से गुणा कर दो, माना कि एक भुजा का मान ए है, मैंने ए को 4 से गुणा कर दिया, तो ये इसका परिमाप आ गया। क्षेत्रफल का मतलब है भुजा स्क्वायर, यानी भुजाएं बराबर ही है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई लिखते हैं, लेकिन इसके लंबाई और चौड़ाई है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही बराबर है, उसको लंबाई मानो या चौड़ाई मानो, तो एक भुजा का स्क्वायर कर दिया, तो एक भुजा का स्क्वायर किया तो वो हो गया भुजा स्क्वायर, अथवा इसको आप भुजा गुणा भुजा लिख सकते हैं, भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर या भुजा का वर्ग, इसको जो भी आप बोलो, ये हो गया आपके वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। उसके बाद में है घन। घन जो है, घन के 6 भुजाएं हो गई, उसके विकर्ण भी होते हैं, तो 6 भुजाएं हैं, इसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 6 गुणा ज्यादा हो गया। हम देख रहे थे वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर, घन का हो गया भुजा स्क्वायर गुणा 6, यानी 6 कोष्टक भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा को 6 से गुणा किया, भुजा गुणा भुजा यानी भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर, और उसको 6 से गुणा किया, तो ये घन का क्षेत्रफल आ गया। अब हम उसका आयतन चाहते हैं, क्योंकि वर्ग जो है वो तो केवल लाइन थी, उसमें कुछ भर नहीं सकते, लेकिन जो घन है, घन में ऊंचाई भी है और उसके अंदर कुछ आ सकता है, और जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तो इसके अंदर घनाभ आकार की कोई भी चीज है, उसमें कितना द्रव्य आप भर सकते हैं, वो आयतन कहलाता है। तो भुजा क्यूब, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजाएं लंबाई में समान है, तो हमने एक भुजा का घन कर दिया, क्यूब कर दिया, यानी इसको आप भुजा गुणा 3 बार लिखते हैं, भुजा गुणा भुजा 3 बार लिखो, अथवा भुजा का घन या इस भुजा का क्यूब, तो ये इसका आयतन ज्ञात हो गया। उसके बाद आप देखो घनाभ। घनाभ के अंदर आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसके विकर्ण भी ज्ञात करने का सूत्र अलग, तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो घनाभ का क्षेत्रफल जो है कोष्टक के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई,
कोष्टक बार 2, यानी उसको दुगना कर दो। अर्थात क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जैसे लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तीनों भुजाएं, तो बारी बारी से आपस में गुणा करके जोड़ करना है, ये मतलब होता है। लंबाई को पहले चौड़ाई से गुणा किया, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, अब चौड़ाई को गुणा किया, उनको आपस में जोड़ा, उनको दुगुना किया। यह क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है घनाभ का, और इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब है एक भुजा ए थी, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है, तो पहली भुजा का स्क्वायर, दूसरी भुजा का स्क्वायर, तीसरी भुजा का स्क्वायर, तीनों को आपस में जोड़ के उसका वर्गमूल निकालना है, तो उसका एक विकर्ण आ जाएगा। अगर आपको घनाभ के आकार की कोई आकृति है, कोई वस्तु है और उसका विकर्ण ज्ञात करना चाहते हैं, तो पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर प्लस तीसरी भुजा का स्क्वायर और उसका वर्गमूल निकाल लो, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे देखिए, उसके बाद में अगली भुजा है, अगला जो आकृति है 5 हो गई घनाभ, और अब है बेलन। तो बेलन का मतलब क्या है, बेलनाकार जो चीज है वो वर्त है, वर्त ऊपर उठा, यानी आपने एक चूड़ी एक टायर रखा, केवल लाइन खींची, वो वर्त था। लेकिन वर्त की आप हाइट बढ़ा दे, वर्त के ऊपर वर्त, वर्त के ऊपर वर्त, वर्त के ऊपर वर्त, वर्त की हाइट बढ़ा दे तो बेलन हो जाती है। अर्थात एक तरफ से बेलन के भाग को देखेंगे तो वो वर्ताकार दिखेगा, अर्थात पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, और इधर का भाग भी देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन इसकी हाइट भी है, यानी बेलन के दोनों तरफ 2 पाई आर स्क्वायर है, यानी वर्त का सूत्रफल ज्ञात करने वाला सूत्र लग रहा है, लेकिन बेलन की हाइट भी है, तो हाइट को शामिल किया तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल हो गया इसके वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब ये इसके चारों ओर के भाग का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ ये है। जैसे आपने ड्रम ले लिया, ड्रम के चारों ओर का जो भाग है, ड्रम को हम खड़ा करते हैं और ड्रम के चारों ओर का भाग, चारों ओर का भाग हम देख ले, माना कि ये ड्रम है और इसके ये चारों ओर का जो भाग है, ये भाग जो है इसका सूत्र जो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और हमने वर्त की परिधि ज्ञात की थी, वो भी थी 2 पाई आर। अर्थात चारों ओर एक राउंड लगाना, ये वक्र भाग का क्षेत्रफल है, यानी आप राउंड लगा के आ रहे हैं, उसकी लंबाई ही ज्ञात कर रहे हैं। बेलन के चारों ओर का एक राउंड लगा रहे हैं। बेलन को अगर कोई बेलनाकार है और आप इसको पत्रे को ऐसे चीर दें, इस ड्रम को, और इसको ये ऐसे ड्रम बना हुआ है और इसको चीर करके सीधा आप कर लें, तो ये आप समझे इसको इस तरीके से। फिर इसके हैं आयतन, यानी इस बेलनाकार जो चीज है, बेलनाकार कोई ड्रम है, इसमें कोई भी द्रव पदार्थ कितना भरा जा सकता है, उसका आयतन ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच को आप ऐसे समझें कि इसका जो नीचे वाला बेलनाकार भाग है, इसमें आप कोई भी द्रव भर रहे हो, वो जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ता, बढ़ते 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 ये बेलन पूरी भर गई, अर्थात इसकी हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। तो आपको जो वर्ताकार भाग था पाई आर स्क्वायर, इसको हाइट से गुणा करना है, तो हमने पाई आर स्क्वायर यानी वर्ताकार भाग के अंदर हाइट के गुणा किया, तो इसका आयतन ज्ञात हो गया। अर्थात उस वर्ताकार भाग में कितनी हाइट तक आपने द्रव भरा, वही इसका आयतन है। अब आप ये चाहते हैं कि इस बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी चारों ओर का वक्र पृष्ठ है, इसका भी करना है। इसके नीचे जो जमीन पर रखा हुआ भाग, ये वर्ताकार भाग है, इसका ऊपर फिर बंद हो गया वैसा वैसा वर्ताकार भाग, उसका भी। तो दोनों तरफ तो वर्ताकार भाग और बीच का जो चारों ओर का भाग है वो वक्राकार। तो वक्र और वर्ताकार अर्थात 2 वर्ताकार भाग हो गए, एक वक्राकार हो गया। इस सब को जोड़ने पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्ठक आर प्लस एच। ये कैसे आया है, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, जैसे पाई आर स्क्वायर एक भाग, फिर दूसरा पाई आर स्क्वायर, यानी ये दोनों मिलकर के 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और वक्राकार भाग है वो आपके हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें 2 पाई आर, 2 पाई आर आपने लसब ले ली, तो पीछे आपके पहले में आर बच गया, दूसरे में एच, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात तीनों भागों को आपने जोड़ा,
दो वर्ताकार, बीच का वक्राकार। ये इस तरीके से आपके बेलन का। बेलन के बाद शंकु। शंकु शंकु आप कीमिया वगैरह को समझ सकते हैं, जो कीमा है, यानी 1/3 रूप से उसका क्षेत्रफल। आप छोटे भाग की ओर जाओगे तो 1/3 भाग घटता रहेगा, और उसके वर्ताकार जो कीमे का भाग है खुला, जो ऊपर आप रखते हो, उसकी ओर जाओगे तो 1/3 भाग बढ़ता रहेगा। तो ये शंकु की आकृति है। शंकु के एक जो भाग है वो वर्ताकार दिखेगा, लेकिन बाकी वाला भाग है वो ढलान वाला होगा। वो जो है घटता रहेगा, उसकी लंबाई जो है त्रिज्या घटती रहेगी। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये त्रिज्या होगी, ये हाइट होगी। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 2 पाई आर एल, पाई आर एल। अगर आप, यानी ये पाई का मान तो 22/7 होता है, आर का मतलब त्रिज्या है, और एल कहां से आया, तो ये ढालू भाग की लंबाई, यानी जो भाग है, जो ढलान आ रही है, उस भाग की जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसको हम एल में व्यक्त करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना बाहरी भाग का, तो पाई आर एल। इसके अंदर कोई भी चीज कितनी भरी जा सकती है, तो उसका आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी इसके नीचे वाले भाग को आप देखोगे, शंकु का एक भाग बेलनाकार, क्या कहते हैं, वर्ताकार होता है, और जो वर्ताकार भाग दिखाई दे रहा है वो तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, और उसके साथ में हाइट अगर जोड़े तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और 1/3 कहां से आया कि 1/3 रूप से ये बेलन जो है 1/3 रूप से उसकी त्रिज्या घटती रहती है। एक तरफ का भाग बड़ा है, फिर आप ढालू धीरे जाकर के शंकु बना। और अगर इससे इधर जाएंगे तो 1/3 रूप से इसकी त्रिज्या बढ़ रही। तो वो शंकु की जो आकृति होती है, उस आकृति को 1/3 रूप से इस सूत्र में ज्ञात कर सकते हैं। अगर इन दोनों को ही आपस में जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर और कोष्टक आर प्लस एल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से गोले का भी क्षेत्रफल दे रखा है। गोला यानी वर्तमान गोले में यही फर्क है कि केवल लाइन खींच दी हमने तो ये वृत्त है, लेकिन अगर इसी को हमने पूरा भरा हुआ, यानी गोला जो है वो तो पूरा भरा हुआ, जैसे फुटबॉल है या जो गोला हम फेंकते हैं लोहे का वो, या जैसे कंटा गोली वगैरह, लेकिन वृत्त तो केवल लाइन होती है, जैसे टायर चूड़ी ये। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब घन। ये स्क्वायर है यानी वर्ग है, और ये क्यूब यानी घन है, यानी भुजा गुणा भुजा को 3 बार गुणा करना होता है, स्क्वायर में 2 बार करना होता है। ये है। यहां आप त्रिभुज भी देख सकते हैं। तो त्रिभुज में आकृति जो दे रखी है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज होता है उसके एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाली ऐसी आकृति जिसका एक कोण समकोण, यानी ये समकोण का चिन्ह है। इसका आप अगर परिमाप ज्ञात करना चाहें, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ना है, तो आप ए बी सी यानी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों को जोड़ दो। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 1/2 AB, तो 1/2 AB का मतलब है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये मतलब होता है। ये सूत्र किस पर लगता है, केवल समकोण त्रिभुज पर, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय भी इसी पर लगता है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। उसको आप ऐसे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कह सकते हैं, अथवा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन ये तो समकोण था। समबाहु हो, समबाहु का मतलब है, बाहु का मतलब होता है भुजा, सम का मतलब समान। त्रिभुज की भुजाएं कितनी, 3, तीनों ही भुजाएं अगर समान हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो ए ए ए लिखा है, यानी इसका परिमाप ज्ञात करना है तो जो भुजा है समान लंबाई की उसको 3 से गुणा कर दो, परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 1/2 AB, यानी 2 भुजाओं का आपस में गुणनफल कर लो। अब समकोण, समबाहु और एक है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं लंबाई में समान हो। 2 भुजाएं, जैसे आप ये 2 चित्र दे रखे हैं, 2 का मतलब क्या है, यहां लिखा है ए, यहां लिखा है ए, और यहां ये ऐसे लाइनें लिखी है, चिन्ह है, मतलब बराबर का चिन्ह कर रखा है। इसका मतलब ये और ये भुजा तो है बराबर, ये अलग है।
इसमें हमने देखा ये ए, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर है। यानी ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं लंबाई में समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और उसका परिमाप ज्ञात करना है तो ए प्लस बी, यानी दो भुजाएं जो है समान है उनको तो 2 से गुणा कर दो और तीसरी भुजा जोड़ दो, सीधा सीधा मामला। दो भुजाएं समान है तो पहली भुजा जो समान भुजा है उसको तो दुगुना कर दो, एक भुजा की लंबाई को दुगुना कर दो और तीसरी भुजा उसमें जोड़ दो। ये तो हो गया परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का परिमाप। क्षेत्रफल ज्ञात करना तो 1/2 एक भुजा का स्क्वायर। एक भुजा का स्क्वायर मतलब क्या है, जो समद्विबाहु है, यानी दो भुजाएं जो बराबर है उन बराबर भुजाओं का वर्ग कर दो और 2 का भाग लगा दो, सीधा सीधा आपके सूत्र बन जाएगा। इसका विकर्ण भी ज्ञात करना होता है तो 2 का वर्गमूल ज्ञात करना है और जो समद्विबाहु भुजा है बराबर वाली उससे गुणा कर दो। 2 का वर्ग निकालना है, यानी 2 के वर्गमूल का जो भी मान है उसको समद्विबाहु वाली भुजा जो एक भुजा की लंबाई है उससे गुणा कर दो, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये आपके सामने